हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी अलाइव। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज के पार्ट फोर के बारे में। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। द एवरेज ऑफ अ नॉन ज़ीरो नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 5 टाइम्स द नंबर इज। एक गैर शून्य संख्या और इसका वर्ग का औसत संख्या का 5 गुना है, तो वो संख्या क्या होगी, ये चीज़ आपको फाइंड करना है। चार ऑप्शन है, 9, 17, 29 और 295। चलिए शुरू हो जाइए, 30 सेकेंड है आपके पास। सॉल्व करके देखने की कोशिश कीजिए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इस पूरे वीडियो का सॉल्यूशन आप एज अ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, टाइम्स अप। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। इस सवाल में हमसे क्या कहा गया है? हमसे ये कहा गया है कि एक नॉन ज़ीरो नंबर है। ठीक है, नॉन ज़ीरो नंबर है मतलब ज़ीरो को छोड़ के कोई भी दूसरा नंबर हो सकता है। उस नंबर और उसका स्क्वायर, वो नंबर और उसका स्क्वायर का एवरेज। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि जो नंबर है वो x है और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये हो गया। और इन दोनों का एवरेज मतलब डिवाइड बाय टू कितना है, 5 टाइम्स है उस नंबर से। मतलब नंबर क्या था x, तो उससे 5 टाइम्स होगा। तो नंबर का 5 टाइम्स हमने किया, उसका एवरेज उसके 5 टाइम्स के बराबर होगा। तो ये इक्वेशन बनने वाली है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मतलब x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x इज इक्वल टू 0। अब ऐसा करने से आप x की वैल्यू आपको फाइंड करना है, x कॉमन निकाल लीजिए। x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो x के दो आंसर आपको मिलेंगे, एक होगा 0 और दूसरा होगा 9। ठीक है, अगर आप इसको डिटेल में सॉल्व करें तो x को एक बार 0 से कंपेयर करेंगे, एक बार x प्लस एक्स माइनस 9 को 0 से कंपेयर करेंगे, तो ये बन जाएगा 9। ठीक है, तो इतना डिटेल में सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हमें स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। ये सभी कैलकुलेशंस आपको माइंड में करना है। x के दो आंसर मिल गए, कौन कौन से, 0 और 9। 0 किसी भी हालत में आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है नॉन ज़ीरो नंबर है भाई, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा करेक्ट आंसर। बड़ा सिंपल सा सवाल था। बस इस इक्वेशन का ध्यान रखना है, जब आप ये इक्वेशन को करेक्ट डिज़ाइन कर लेंगे आपको आपका आंसर बड़े आसानी से मिल जाएगा। अगले सवाल की बात करें तो द एवरेज ऑफ 7 कंजिक्यूटिव नंबर्स इज 20। द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर इज। क्रमागत 7 संख्याओं का औसत 20 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये आपको पता करना है। 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास, सॉल्व करिए। 7 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं जिसका एवरेज दिया हुआ है 20। सबसे बड़ा नंबर क्या होगा वो आपको पता करना है। ठीक है, अगर इससे पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद इन क्वेश्चंस को आप 30 सेकंड के अंदर जरूर सॉल्व कर लेंगे विदाउट पेन पेपर। चलिए, टाइम्स अप। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो जो 7 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं वो ऑड या इवन नहीं है, वो सिर्फ कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो कंजिक्यूटिव नंबर से मतलब उनके बीच में एक का गैप होगा डेफिनेटली। उनके बीच में गैप कितने का होगा, एक एक नंबर का वहाँ पे गैप होने वाला है। तो वो नंबर क्या होंगे, एक्स, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6। हो गए 7 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7।
ये 7 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि इसका एवरेज, तो इसका एवरेज कितना होगा? जब आप इसका एवरेज निकालेंगे तो हम ये चीज़ हमें पता है ऑलरेडी, हम लोग इससे पहले वाले सवालों में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी नंबर्स कंजिक्यूटिव ऑर्डर में होंगे तो एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है मिड पॉइंट। मतलब एवरेज कितना है? x+3, लेकिन वो कितना बोल रहा है एवरेज? वो बोल रहा है 20। मतलब इस x+3 की वैल्यू कितनी है? 20 है। और आपको पता क्या करना है भाई? लार्जेस्ट नंबर पता करना है। तो अगर x+3 20 है तो ये कितना हो जाएगा? 21, 22, 23। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा। एक तरीका है इसको सॉल्व करने का ये। दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं। देखिए, x, x+1, x+2, x+3, और इधर आ जाएंगे x-1, x-2 और x-3। ठीक है। हम जानते हैं कि जब भी नंबर कंजिक्यूटिव मैनर में होंगे तो हम उसको इस पैटर्न में भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सब आगे बढ़ते हुए जाए, आप इन्हें इस पैटर्न में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये नंबर 7 है तो ये 6 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 8, ये 9 और ये 10। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग इन नंबर्स को एज्यूम कर सकते हैं। अब अगर ऐसा है तो एवरेज क्या होगा? इन सभी नंबर्स का एवरेज होगा कितना? x होगा। तो अगर इन सभी नंबर्स का एवरेज x है, मतलब किसके बराबर है? 20 के बराबर है। तो x+3 कितना हो जाएगा? x+3 हो जाएगा 23। ठीक है, इस तरीके से भी आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 61। What is the difference between the highest and lowest numbers? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 61 है। उच्चतम और निम्नतम संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा, ये आपको बताना है। 5 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, 2, 5, 8। कैन नॉट बी डिटरमाइंड नन ऑफ दिस। इसका हिंदी में मतलब होता है निर्धारित नहीं किया जा सकता। निर्धारित नहीं किया जा सकता। चलो, 30 सेकेंड है, ट्राई करें, देखते हैं कितनों का आंसर आता है। टाइम्स अप। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। वो क्या होंगे? अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बात की है कि आप x, x+2, x+4 एंड x-2 एंड x-4 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑड थे इसलिए इनके बीच में डिफरेंस कितने का होगा? 2 2 का डिफरेंस होगा। अब इनका एवरेज जो दिया है वो 61 दिया है। तो क्योंकि एवरेज की बात हो रही है, मतलब कि कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं तो ये x कितना बन जाएगा? 61। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी नंबर्स कंजिक्यूटिव मैनर में होंगे उनके बीच में इक्वल डिफरेंस होगा। तो जो मिड पॉइंट होगा, जो सेंट्रल वैल्यू होगी, वही उसका एवरेज होगा। अब अगर ये नंबर 61 है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हाईएस्ट नंबर और लोवेस्ट नंबर का डिफरेंस। हाईएस्ट नंबर क्या हो जाएगा भाई? 61 प्लस 4 मतलब कि 65। और लोवेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 61 माइनस 4 मतलब कि 57। और इन दोनों का डिफरेंस बताना है तो डिफरेंस निकाल लीजिए, आंसर आपके सामने है। मतलब डिफरेंस कितना हो जाएगा? 65 माइनस 57, ये हो जाएगा 8। इनके बीच का डिफरेंस, ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर।
ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका ये है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस क्वेश्चन में हमें ये एवरेज नहीं भी दिया होता ना, फिर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। कैसे? देखिए, अगर आपको बोला जाता कि 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 61 है, ये चीज़ हमें नहीं दी है, आप ये चीज़ को इग्नोर कर दीजिए, और उच्चतम और न्यूनतम न्यूनतम संख्याओं का अंतर बताना है, तो अंतर पता करने के लिए कभी भी आपको एवरेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? x-4 और x+4 का डिफरेंस कितना होगा, उस केस में भी डिफरेंस हम निकाल सकते हैं जब हमको एवरेज नहीं पता होगा। x+4 माइनस x-4 का डिफरेंस हो जाएगा कितना? 8। उस केस में भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप कोई भी 5 और नंबर लेके भी आप सॉल्व अगर करते हैं, जैसे कि 11, 13, 15, 17, 19, उस केस में भी आप 19 और 11 का डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो वो 8 ही मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 38 मोर देन द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स। व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ दीज नंबर्स? 3 लगातार विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं के औसत से 38 अधिक है। इन संख्याओं में से पहला क्या है वो आपको पता करना है। यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है इन्हें इक्वेशंस के फॉर्म में ड्रॉ करना। जितने अच्छे से आप इक्वेशन के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे इसे, उतना ही ईजी आपके लिए सॉल्यूशन होगा। ऑप्शन है 13, 17, 19, डाटा अनएडिक्वेट और नन ऑफ दीज। डेटा अनएडिक्वेट की अगर बात करें तो इसको बोला जाता है कि डेटा पर्याप्त नहीं है। तो हिंदी मीनिंग होता है डेटा पर्याप्त नहीं, पर्याप्त डेटा नहीं है। चलिए टाइम्स अप। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात की गई है हमसे, मतलब कि उनके बीच में 2-2 का गैप होगा, और हमें पता क्या करना है? हमें फर्स्ट नंबर पता करना है। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट नंबर एज्यूम कर लेते हैं कि वो x है। अब अगर फर्स्ट नंबर x है तो 3 नंबर क्या होंगे? x, उसके बाद x+2, और अगला नंबर हो जाएगा x+4। ये हो गए 3 नंबर। अब कंडीशन क्या है? द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, यही पैटर्न फॉलो होगा कि सबके बीच में 2-2 का गैप होगा। इन तीनों का सम, ये हमने इन तीनों को ऐड कर दिया भाई, कितना है? द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 38 मोर देन द एवरेज ऑफ दिस नंबर। इन नंबर्स के एवरेज से, इन नंबर्स के एवरेज से 38 ज़्यादा है इन तीनों का सम, मतलब इन तीनों के सम की वैल्यू 38 ज़्यादा है। तो ये जो एवरेज है, इस एवरेज को 38 बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों इक्वल होंगे, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। अब इस कंडीशन को आप पढ़ के देखेंगे तो ये यहीं पे है, देखिए। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 38 मोर देन द एवरेज ऑफ दिस नंबर। तो हमने क्या किया? दोनों को इक्वल बनाने की के लिए एवरेज में 38 ऐड कर दिया। अब एवरेज क्या होगा भाई इन नंबर्स का? बताने की जरूरत नहीं है कि जब भी नंबर्स कंसेक्यूटिव होंगे तो x+2 होगा। तो इसकी जगह पर हम इस एवरेज की जगह पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं x+2। ठीक है, x+2 प्लस 38। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर भी x+2 है, यहाँ पर भी x+2 है, तो ये दोनों हो जाएंगे आपस में सबसे पहले तो कैंसिल। इनको आप कर दीजिए कैंसिल। इस x+2 से ये x+2 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर कितना दिख रहा है? 2x+4, और इस तरफ कितना दिख रहा है? 38। जब भी इधर साइड शिफ्ट होगा तो हो जाएगा 34 डिवाइड बाई 2। जब आप करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 17, और यही हमें पता करना था फर्स्ट नंबर क्या है। ठीक है,
तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, एवरेज प्लस 38 लेना था, एवरेज की जगह पे हमने एवरेज की वैल्यू रख दी x+2 और x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, वो हो गया 70। अगला क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ द बॉयज इन अ क्लास इज 16 ईयर्स and that of girls is 15 years. The average age of for the whole class is, एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है। पूरी कक्षा के लिए औसत आयु क्या होगा, ये आपको पता करना है। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं 15, 15.5, 16, कैन नॉट बी कंप्यूटेड विद द गिवन इंफॉर्मेशन। मतलब यहाँ से इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता, ऐसा इसका मीनिंग है। 30 सेकेंड है आपके पास, ट्राई करिए। टाइम साहब, देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि इसको आप दो तरीके से सोच सकते हैं। पहला केस ये कि नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल है। नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स अगर इक्वल हैं उस केस में, जैसे कि अगर नंबर ऑफ बॉयज़ भी मान लो 10 है, नंबर ऑफ गर्ल्स भी मान लीजिए 10 है, अगर इक्वल है तो उस केस में इन सब का एवरेज कितना आ रहा है, 15। इन सब का एवरेज कितना आ रहा है, 16। आप ये मान लो कि एक लड़का और एक लड़की है, तो इन सब का एवरेज कितना हो गया, 15। इन सब का एवरेज कितना हो गया, 16। अब क्लास का और ओवरऑल एवरेज बताना है, मतलब डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, सबके बीच में बराबर बांट दीजिए, 15.5 आंसर आ जाएगा। इस केस में जब बॉयज़ और गर्ल्स इक्वल होंगे, बट क्वेश्चन में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं है इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी बॉयज़ और गर्ल्स की वैल्यू इक्वल हो या नहीं हो, ठीक है, जब इक्वल होंगे तब तो ऐसा आंसर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन नहीं है, ऐसा हमें कुछ भी गिवन नहीं है, तो उस केस में हम लोग आंसर फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है नंबर ऑफ बॉय 1 हो और नंबर ऑफ गर्ल्स 10 हो सकता है। तो इनका एवरेज तो 15 होगा, लेकिन इनका एवरेज, सबका एवरेज 16 है, लेकिन जब आप सम ऑफ ऑल वैल्यूज करेंगे तो सम कुछ और आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एवरेज की जो सबसे बड़ी शर्त है उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जिस पर एवरेज काम करता है, और वो क्या है, वो है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज जिससे आप डिवाइड करते हैं ना। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हमेशा आपको पता होना चाहिए। अगर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आपको नहीं पता, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं पता है हमें इस क्वेश्चन में, तो उस केस में हमेशा आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज मिसिंग है क्वेश्चन में से तो उस केस में आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता है। चलिए, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। जल्दी ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।